बड़ों बुजुर्गों से सुना कि किसी भी गिरह को इतना कस के मत बांधो कि फिर बाद में वो दांतों से ही नहीं पलकों से खोलनी पड़े। तो ये जो एक टिल्ट है, जैसे सी सौ हम वो बचपन में खेलते थे पार्क में, अगर इधर गए तो इधर ही चले गए और उधर गए तो उधर ही चले गए। तो तकड़ी जड़ी होती है वो फिर बैन बैन यानी बराबर एक हो, उसी में आपको वो पूरा वो एक सिलसिला हो जाता है। क्या है इसकी अहमियत और क्या हम इसकी अहमियत से वाकिफ हैं, और किसी भी फकीर के लिए या दरवेश के लिए और अल्लाह वालों का क्या मामूल रहता है, और इस हवाले से ज़रा फरमाइए। वो सही पता नहीं है, हज़रत बुल्ले शाह साहब अलैहि रहमत का कलाम है या हज़रत मियाँ मोहम्मद बख्श साहब का, वो एक मिसरा है कि अगली तू ना पिछली तू, मैं सदके जावा विचली तू। तो एक बड़े कैनवस पर जो है बाबा बुल्ले शाह हैं, शायद ये मैं गलती हो जाएगी, ये शायद हज़रत मियाँ मोहम्मद बख्श हैं। अगली तू ना पिछली तू, मैं सदके जावा विचली तू, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मैं पहले जो था, अल्लाहु अकबर, मैं बाद में जो होगा। ठीक है, ये मेरा कंसर्न नहीं, मेरा मैं सदके जावा विचली तू जी। और विचला जो है ये दुनिया है और ये हाल भी है। जी जी जी, और वही साहिब हाल होते हैं। वही साहिब। वाह वाह। इंसान खुद दरमियान में है हजूर। ठीक ठीक। इंसान बहुत परफेक्ट बैलेंस में है। एक अनसीन रियलिटी जो आपकी रूह है, बिल्कुल जो इतनी लतीफ है कि आपके शारक के करीब होते हुए आप उसको महसूस नहीं कर सकते। आप ईमान रखते हुए उसका कोई तसव्वुर नहीं मान सकते। आप फिक्र रखते हुए उसका इदराक नहीं कर सकते। वो इतनी सटल है, इतनी लतीफ है जी। और उसके बाद जो है वो मेरा ये जिस्म है जो इतना कसीफ है कि छुआ जा सकता है, देखा जा सकता है, सूंघा जा सकता है जी। तो एक परफेक्ट तवाजुन रूह और जिस्म का ये इंसान कहलाता है। कॉम्बो जिसे आप कहेंगे, कॉम्बिनेशन। हम जिसे इंसान कहते हैं ना, सिर्फ वो सिर्फ जिस्म तो नहीं जी, नहीं बिल्कुल, वो सिर्फ रूह भी नहीं। रूह है वो इंसान की रूह है, बड़े बड़े खपरे और क्वेस्ट है वो समझ राज के। बिल्कुल सही। तो आप और मैं, हम इंसान है ना हजूर, ठीक है। तो इंसान होता है परफेक्ट बैलेंस बिटवीन unseen reality and seen reality, between subtle and gross, लतीफ और कसीफ के दरमियान जो बेहतरीन तवाज़ुन है दरमियान में, वो इंसान है जी। वो ही ये दुनिया है, ठीक है, जिसके ऊपर हम रह रहे हैं। ये परफेक्ट बैलेंस में है। बिल्कुल ठीक जी। ये सितारों के दरमियान खड़ी है तो इस तरतीब में खड़ी है कि इसका बैलेंस तब्दील नहीं होता। इसके गिर्द सूरज घूमता है, मदार की और सारी कैफियतें वो सब जबरदस्त है। मैं मुझे याद आया बचपन में जब रोटियां लगाने के लिए जाते थे तंदूर पे, तो कहते यार मट्ठे ताते लाई जरा, है कि आंच ज्यादा भी ना हो और कम भी ना हो कि कच्ची रह जाए, बस बेहतरीन वो हो। अब हमारा दीन है जी, और ये दीन जो है ये दरमियान का रास्ता है। दीन जो है वो दरमियान का, वो जिसे आप हर वो प्रोग्राम में कहते रहते हैं ना, हथकार वाले दिलयार वाले जी जी। वो भी एक बैलेंस, वो सर ये देखे ना, वो बैलेंस है। हथकार वाले, कार तो कसीफ में होना है, ग्रॉस में होना है, टेंजिबल है, ठीक है। दिल वो तो लतीफ है, वो यार के साथ, ये हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर वाला सिलसिला। तो ये परफेक्ट बैलेंस है जो हमारा दीन है। हमारा दीन एक तरफ मुआमलात जिंदगी ठीक के बारे में बताता है और दूसरी तरफ जो है वो इलाहियात के मुताल्लिक़। यानी अगर मैं सिर्फ ये कहूँ कि आपका मयाना रवी होना ही आपका फितरत पर होना है, तो ये बात दुरुस्त यही है। अब आप इसको दर्जा दर्जा समझते जाइए और फिर उसको जो है वो जोड़ने की कोशिश जो है वो जिगसॉ के देखते हैं। आदमी दरमियान में है, ये कायनात एक तवाज़ुन के अंदर है। परफेक्ट बैलेंस इंसान का है, परफेक्ट बैलेंस में ये कायनात है जिसे हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं। और हमारा जो दीन है वो परफेक्ट बैलेंस में है। वो परफेक्ट बैलेंस में इसलिए है कि वो उन दीन में से नहीं है जिस तरह वो बुद्धिज़्म है कि वो सिर्फ जो है वो मुराकबा और वो उसके ऊपर ही पड़ा हुआ है। ये तो आपको अमल भी बताता है, हथकार वाले का सारा तरीका भी बताता है, और फिर दिल यार वाले का सारा तरीका जो है वो भी बताता है। तो हमारा दीन जो है ये दरमियाना रास्ता है, ये बैलेंस्ड होना है, ये बैलेंस्ड होना है, ठीक है जी। अब ये
आप देखें दीन का अगला स्टेप अगर हम लें तो 5 सतून है ना सही, कहते हैं कि ये अरकान इस्लाम जो है नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात। जी। तो अब आप देखें कि कलमा शरीफ क्या परफेक्ट बैलेंस है इलाह माबूद का और आबिद का, ला इलाहा इल्लल्लाह जी और मोहम्मद रसूलुल्लाह, परफेक्ट बैलेंस में आ गया। ठीक है, रमज़ान शरीफ जिसको हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं, ठीक है, ये सारा साल 11 महीने जो आप डिटॉक्स होते रह गए हैं, ठीक है, अपने फिक्री तौर पे, नफ्सियाती तौर पे, रूहानी तौर पे, जिस्मानी तौर पे आपके ऊपर जो गर्द चढ़ती रही है जी, उस गलाजत को दूर करने का बैलेंस कर दिया, 1 महीना लाजिम कर दिया। ठीक, एक रिफ्रेशर। हाँ, वो जो कि आपकी बॉडी से भी ताल्लुक रखता है और आपके उससे भी जाता है। आने वाली थां ते आ जाओ इस बहाने। हाँ, ठीक। आप 12 महीने तो काबा का सफर नहीं कर सकते ना सही, तो उसको बैलेंस किया कि सारी जिंदगी में एक दफा। ठीक, ये उसका बैलेंस है। ठीक, ठीक है। ज़कात जी, ये बैलेंस है आपकी कमाई हुई रकम का कि 2.5% में आप उसकी क्वालिटी को इतना बढ़ा दें, ठीक जी, ठीक, कि वो पाक और हलाल जो है वो हो जाए। और वो जो मैं कह रहा था ना कि जो नहीं कोई तो हम ही सही जी, वो अब यहाँ से शुरू होता है। सही। वो ये है कि हमारा एक मकतबा फ़िक्र है जो ये कहता है कि ये सतून जो है यही है। ठीक है, हमारा एक मकतबा फ़िक्र जो है वो ये कहता है कि नहीं, इमारत जो है वो होती है, सतून को हम मानते नहीं। अच्छा, अच्छा जी, इन मजबूत बैलेंस्ड फाउंडेशन स्टोन्स के ऊपर मामलात की इमारत बनानी होती है और वो मामलात की इमारत म्याना रवी से बनती है। म्याना रवी या हम जिसे इतदाल कहते हैं ना सिंह, ये सिर्फ फेल के ऊपर होता है, मामलात के ऊपर होता है जी। इतदाल अकायद के ऊपर नहीं होता। अकायद में आपको क्लियर होना पड़ता है, उसमें ये कोई दरमियानी रास्ता नहीं है। अल्लाह से मोहब्बत है, शदीद है जी, रसूल से मोहब्बत है, माँ बाप औलाद से बढ़कर। मतलब अगर मैं वैसे वो लफ्जों में कोशिश समझाने के लिए, तो न्यूट्रल नहीं हो सकते आप सर। नहीं, अकायद के बाब में कोई इतदाल नहीं है, अकायद के बाब में कोई दरमियानी रास्ता नहीं है, वहाँ पे टोटल टिल्ट है टुवर्ड्स द लॉर्ड। ठीक है, मुआमलात के मामले में दरमियानी रास्ता जो है वो होता है। ठीक है सिंह।